क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां कल से शुरू होने वाली हैं। ध्रुव के ऑफिस में सभी सहकर्मी अपना अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए हैं। ध्रुव भी अपनी मासिक रिपोर्ट्स तैयार करके अपने प्रबंधक को भेजकर छुट्टियों का आनंद लेना चाहता है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी की लंबी छुट्टियां आ रही हैं, जिसका ऑफिस में सभी साल भर इंतजार करते हैं। ध्रुव अपनी टीम मीटिंग में अपने सभी मेंबर्स से एक एक करके पूछता है कि लंबी छुट्टियों में किसका क्या प्लान है, कौन कहां कहां घूमने जा रहा है। सभी अलग अलग जवाब देते हैं। आमल्या बताता है कि वो छुट्टियों में 1 हफ्ता मनाली में पहाड़ों के बीच बिताएगा। भरत बताता है कि वो इस साल छुट्टियां अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने मामा के घर इंदौर जाएगा। टीम में सबसे छोटी और चुलबुली अंजलि बताती है कि इस बार उसने अपने मन पसंदीदा लेखक रोहित भार्गव की किताबें खरीदी हैं और वो अपना वक्त उन्हें पढ़ने में बिताएगी। अंजलि और अन्य सदस्य ध्रुव से भी पूछते हैं कि इस बार आप कहाँ जा रहे हैं। ध्रुव बताता है कि वो इस साल छुट्टियां अपने घर में ही कुछ ना कुछ लंबित कार्य निपटाने में लगाएगा। कुछ टीम मेंबर्स चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे होते हैं। ध्रुव एक एक कर उनका नाम लेता है और कहता है कि कल क्रिसमस है, चलो कल कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मिलते हैं, वहां हम खाएंगे पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। ध्रुव का प्लान सुन सभी खुशी खुशी अपनी हामी दे देते हैं। अगले दिन ध्रुव फरीदाबाद से संत सूरदास मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो लेता है, ये सोचते हुए कि वो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएगा और वहां से आगे के लिए ऑटो ले लेगा। जैसे ही वो मेट्रो में चढ़ता है, सामने वाली ही सीट पर वो एक युवती को बैठे देखता है। ध्रुव उसे देख मायलो नाम से पुकारता है। वो युवती मायलो नाम सुनकर चौंक जाती है। वो लोगों की भीड़ में ध्यान से देखती है तो उसे ध्रुव नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को 15 साल बाद देख रहे होते हैं। ध्रुव मायलो उर्फ रश्मि को देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बस तुम्हारा वजन बढ़ गया है। रश्मि ध्रुव को देखकर कहती है कि तुम भी तो नहीं बदले, बस बाल उड़ गए हैं। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। रश्मि बताती है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए वो अपने मायके आई हुई है। बच्चे घर में अपनी नानी के साथ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना लाजपत नगर से शॉपिंग कर ली जाए। नाहर सिंह स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से मैं मेट्रो में बैठी और अगले ही स्टेशन पर तुमसे मुलाकात हो गई। दोनों ही एक दूसरे से अपनी फैमिली लाइफ, बच्चों की स्कूलिंग, जॉब और स्पाउस के बारे में जानकारी और उनकी खैरियत के बारे में पूछते हैं। बातों ही बातों में लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन आ जाता है। रश्मि ध्रुव से कहती है कि चलो हल्दीराम चलते हैं, कुछ पुरानी यादें ही ताज़ा हो जाएंगी। रश्मि की बात सुन ध्रुव भी उसके साथ लाजपत नगर में ही उतर जाता है। हल्दीराम वहां से पास में ही था। वहां पहुंचकर ध्रुव रश्मि के लिए उसका पसंदीदा रवा मसाला डोसा ऑर्डर करता है और रश्मि ध्रुव के लिए उसकी पसंद का इडली सांभर ऑर्डर करती है। रश्मि ध्रुव को छेड़ते हुए पूछती है, क्यों अभी भी इडली सांभर ही पसंद करते हो या बीवी के हाथ का कुछ और भी पसंद करने लगे हो? ध्रुव मुस्कुराते हुए रश्मि से कहता है, खाने में तो इडली सांभर और डोसा ही पसंद है, लेकिन कभी कभी माँ बेटा से डांट भी खा लेता हूँ। छोटी मोटी नोकझोंक और मस्ती हमारी चलती ही रहती है। ध्रुव अगले ही पल रश्मि से कहता है कि मायलो, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बुरा तो नहीं मानोगी तुम? रश्मि ध्रुव से कहती है कि माना कि हम एक दूसरे को 15 साल बाद देख रहे हैं, लेकिन फोन पर तो हम हर साल बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा जन्मदिन एक ही दिन होता है। जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे पता होता है कि ध्रुव ही मुझे सही सलाह दे सकता है।
जिस पर मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ। मैं तब तुम्हें ही याद करती हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि एक बात पूछ सकता हूँ। अरे हमारी दोस्ती में ये कैसी बात कर दी तुमने? ध्रुव गंभीरता से पूछता है। मैं तुम्हें हमेशा माइलो कहकर बुलाता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है और मैं तुम्हें माइलो ही क्यों कहता हूँ? रश्मि ध्रुव का प्रश्न सुन मुस्कुराती है और फिर ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है मेरा प्यार। तुम मुझे पिछले 15 सालों से मन ही मन चाहते हो, लेकिन कभी कह ना सके। समय के साथ साथ हम अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन प्यार दिल में संजोए एक सपने की तरह बरकरार रहा। क्यों? ऐसा ही है ना? रश्मि ध्रुव से ये बात बड़ी सरलता से कह देती है। ध्रुव गले की खराश ठीक करते हुए कहता है, हाँ तो तुम्हें सब पता था, कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? रश्मि भारी आवाज में कहती है, तुम जानते हो पापा के जाने के बाद हमारे घर के क्या हालात थे। तुमने उस वक्त भी बहुत मॉरल सपोर्ट किया। किस्मत में जो लिखा होता है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। ये इश्क मेरे लिए भी उतना ही खास है जितना कि तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे, तुमने मेरा फेसबुक आईडी मांगा था। जब मैंने पूछा कि क्यों चाहिए, तो तुमने जवाब में कहा था, यूं ही ताकि हम जिंदगी भर के मित्र रह सकें। घर का पता बदलने पर भी कभी बिछड़े नहीं। सच कहूं तो मुझे उस समय तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगा था कि अब शायद हम नहीं मिल सकेंगे। इसलिए मैंने ही हमेशा तुम्हें कॉल किया, तुमने कभी नहीं किया। इस बीच हमने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार मेरा तो तुम्हारा भी मोबाइल नंबर बदला, लेकिन हमारा रिश्ता वहीं का वहीं रहा। मैं भी तुम्हारे जैसा दोस्त कभी खोना नहीं चाहती थी, जो साथ नहीं होकर भी हमेशा मेरे साथ था। बस मेरे लिए यही काफी था, क्योंकि ये इश्क जिस्मानी ना होकर हमेशा रूहानी बना रहा। रश्मि की आंखों में आंसू की बूंदें टिमटिमा रही थी। ये 15 वर्ष पुराने उस रिश्ते को याद कर छलक रही थी, जिसमें प्यार साथ ना रहकर दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। ये एक पवित्र, गहरा और आध्यात्मिक रिश्ता था, जिसकी डोर सिर्फ और सिर्फ मन से जुड़ी हुई थी, जिसकी याद सोते जागते, हंसते रोते और मुस्कुराते कभी भी आ जाती थी। ध्रुव रश्मि की तरफ देख फिर से उसे माइलो कहकर पुकारता है और फिर उसके गले लगकर अलविदा कहता है। उसके सहकर्मी कनॉट प्लेस पर इंतजार कर रहे थे। अपनी आंखों में आंसू लिए वो लाजपत नगर से मंडी हाउस के लिए फिर से मेट्रो लेता है और रास्ते में वो ये सोच रहा होता है कि कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उन्हें बयां नहीं किया जा सकता। रश्मि जानती थी कि वो उसे माइलो कहकर क्यों पुकारता था। शायद वो भी जानती थी कि समाज में रहकर वो जात पात, अमीरी गरीबी, सामाजिक स्थिति आदि से नहीं लड़ पाएगी। इसलिए उसका ये इश्क हमेशा रूहानी बना रहा, जिसका दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊपर है, जो दिल से दिल का है। माइलो को याद करते हुए, ये इश्क रूहानी सर पर न चढ़ जाए, धीरे धीरे दिल पर यूं ही न बस जाए। सांसों में बसता ये दरिया कहीं आंखों से बह न जाए। इश्क रूहानी तेरा मेरा रिश्ता ये यूं ही बस चलता जाए। लेखक रोहित भार्गव।